नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आने के नियम और विधि। सनातन धर्म का पालन करने वाले लगभग सभी परिवार वाले गोपाल यानी लड्डू गोपाल के घर में पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है। बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सूरत है ही इतनी प्यारी कि हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसे में बहुत से लोग उन्हें घर में एक सदस्य की तरह रखते हैं, लेकिन उन्हें घर में सिर्फ मंदिर में रखना ही काफी नहीं होता। उन्हें घर में परिवार के सदस्य की तरह ही रखना पड़ता है। यदि आप उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आज से ही इन बातों पर जरूर ध्यान दें। घर में लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। शंख से स्नान कराना उचित माना गया है। लड्डू गोपाल को शंख में दूध, दही, गंगाजल और घी डालकर स्नान कराना चाहिए। स्नान करवाने के बाद उस पानी को तुलसी के पौधे में विसर्जित कर देना चाहिए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद एक बच्चे की तरह तैयार करें। रोजाना उनके वस्त्र बदलें, उन्हें चंदन का टीका लगाएं। मौसम के अनुसार ही उन्हें भी वस्त्र पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन 4 बार भोग लगाना चाहिए। आप उन्हें माखन, मिश्री, लड्डू, खीर और हलवे का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को माखन सबसे प्रिय होता है। आप चाहें तो घर में पकने वाला सात्विक भोजन का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। माना जाता है कि जिस तरह छोटे बच्चे को बार बार भूख लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, इसलिए उन्हें समय समय पर भोजन कराना चाहिए। बाल गोपाल घर के सबसे छोटे सदस्य माने जाते हैं। बाल गोपाल का होना मतलब किसी नन्हे बालक को घर में रखना है, इसलिए उनका ख्याल भी आपको ठीक वैसे ही रखना होगा जैसे घर के छोटे बच्चों का रखा जाता है। लड्डू गोपाल जी को घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप जब घर से बाहर जाएं तो उन्हें अपने साथ लेकर जाएं। लड्डू गोपाल जी को जब जब भोग लगाएं तब तब उनकी आरती करें। दिन में 4 बार लड्डू गोपाल जी की आरती करना अनिवार्य है। आरती के बाद लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग लगाएं। इसके बाद लोरी गाते हुए झूला झुलाएं। झूले में लगे पर्दे को बंद कर देना चाहिए। रात को बाल गोपाल को सुनाने के बाद ही सोएं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं एवं घर में उनकी कृपा बनी रहती है। आरती के बाद लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग लगाएं। अगर आप किसी काम में घर के बाहर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर की एक चाबी लड्डू गोपाल को देकर जाएं और यह प्रार्थना करके जाएं कि हे प्रभु, आप इस घर की रक्षा करें। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी करीबी पड़ोसी को लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं, ताकि वह रोजाना उनका भोग और पूजा कर सकें। जब आप बाजार जाएं तो जैसे अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए नए खिलौने लेकर आएं और समय निकालकर स्वयं भी उनके साथ खेलें। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने भी लेकर जाएं। जिस प्रकार से घर के बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम को फिर जलपान और रात में भोजन जरूर करें, वैसे तो आजकल लड्डू गोपाल बाजार हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि यदि हमें लड्डू गोपाल को उपहार में दें तो ज्यादा शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 4 दिनों तक चलती है। पहले दिन लड्डू गोपाल को अपना मानते हुए लड्डू गोपाल का एक अच्छा सा नाम रखें और लड्डू गोपाल को प्यार के साथ एक अनाज से भरे बर्तन में रखें। अनाज में आप गेहूं, चावल इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं और उस बर्तन में लड्डू को अनाज से पूरा ढक दें। वह उनकी आंखों पर एक पट्टी भी बांध दें। फिर दूसरे दिन नहाकर नित्य कर्म करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अपनी आंखें बंद करके प्यार से अपने लड्डू को बाहर निकालें।
उनकी पट्टी खोलें और फिर प्यार से लड्डू को निहार कर उनके एक बर्तन में रखकर बर्तन में सभी तरह के फल रखें। फिर तीसरे दिन नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू को फलों के बर्तन से निकालकर सब्जी के बीच में लड्डू को रखा जाता है और इसी तरह चौथे दिन लड्डू को फूलों में रखा जाता है। अगर आप लड्डू को जन्माष्टमी पर स्थापित करना चाहते हैं तो आप यह चारों प्रक्रिया एक एक घंटे के अंतर में एक दिन में कर सकते हैं। तो अब 4 दिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5वें दिन आप लड्डू को नहा धोकर फूलों के बर्तन से निकालकर उन्हें खाली परात या थाली में बिठाकर पहले उन्हें कच्चे दूध से नहलाएं और ध्यान रहे कि लड्डू को अपना बच्चा समझकर घर के सदस्य समान पूरी भावना और प्यार के साथ नहलाएं। पहले दही, चीनी, फिर शहद और आखिर में थोड़ा सा घी लगाकर प्यार से मसलकर नहलाएं और आखिर में गंगाजल मिले सादा जल से नहलाएं। जल मौसम के अनुसार लें। गर्मी में शीतल जल और सर्दी में गुनगुना जल लें। फिर लड्डू को एकदम साफ मलमल के कपड़े से सूती रुमाल से साफ करके वस्त्र पहनाएं। वस्त्र नए होने चाहिए। फिर उनको चंदन का तिलक लगाएं। फिर इत्र लगाएं और फिर लड्डू को गहनों से सजाएं और लड्डू को उसकी बांसुरी बहुत प्यारी होती है तो नई बांसुरी रखें। जैसा कि सबको पता है लड्डू को माखन मिश्री पसंद होती है तो लड्डू को पहले माखन मिश्री का भोग लगाएं, फिर दूध का भोग लगाएं। लड्डू को दिन में 4 बार दूध का भोग लगाएं और दोपहर में बिना प्याज लहसुन के भोजन का भोग लगाएं। भोजन सबसे पहले लड्डू को खिलाएं, फिर लड्डू का भोग लगा भोजन बाकी भोजन में मिलाकर बाकी जनों को करवाएं। रात में लड्डू को दुलार करके सुलाएं और जैसा कि सबको पता है लड्डू को राधा नाम बहुत अच्छा लगता है तो लड्डू को सुलाते समय और उठाते समय राधे राधे जरूर बोलें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।